दादा सीएस घेऊ की एआय घेऊ किंवा सगळं काय चालतं, काही पण चालतं, असं काही नाही. मित्रमंडळी, आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की नक्कीच कॉम्प्युटर सायन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आणि डेटा साइंस, इन तीनों में से कौन सा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसको क्या सूटेबल है, आगे जाके क्या करियर स्कोप है. सोचो यार, 20-30 साल पहले जिसने अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया या फिर इवन 5-10 साल पहले, अभी स्कोप सडनली कम हो गया है ना. तो आने वाले जनरेशन को थोड़ा आगे का सोचना चाहिए. 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल में क्या रिलेवेंट रहेगा, नहीं रहेगा. तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी. एंड तक बने रहो, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली है. ठीक है. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर से सब्सक्राइब कर लो यार, और एक धमाकेदार लाइक कर दो. ठीक है, कर दिया. चलो बताता हूं. सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की. अब देखो यार, काफी लोगों को लगता है कंप्यूटर साइंस बोले तो एकदम स्पेशल ब्रांच, बट स्टीव जॉब्स जो है, जिन्होंने एप्पल आईफोन, एप्पल के जो फाउंडर है, उन्होंने बोला है ये कि कोडिंग जो है ना, वो ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल है, वो सबको आना चाहिए. कोडिंग एक ऐसा स्किल है, जैसे सबको स्विमिंग आना चाहिए, पोहायला यायला पाहिजे की नाही, सायकल ड्रायव्हिंग वगैरे यायला पाहिजे की नाही, चालता यायला पाहिजे की नाही, तसंच हे पण एक स्किल आहे असं ते म्हणतात. आणि बरोबर आहे ते. आजच्या दुनियात सबको कोडिंग जो है वो ऐसे एनालिटिकल और एल्गोरिथमिक चीजें सिखाता है जो सबको आज के दुनिया में आना ही चाहिए. तो कंप्यूटर साइंस बेसिकली एक मदर है, एक मां जैसी है, जो एआय, एमएल, डेटा सायन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, ते हे सगळ्यांना जोड़ून ठेवते. कंप्यूटर साइंस वो एक प्रॉपर एक मदर ब्रांच है बोल सकते हैं, जहां पर सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, कंप्यूटिंग हो, कोडिंग हो, फंडामेंटल्स हो, ये सारी चीजें इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजे आयटी फील्ड या किंवा सायबर सिक्योरिटी, या सगळ्यांना जोड़ून ठेवते. साइबर सिक्योरिटी बाय द वे आने वाले कल में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इतने फ्रॉड चलते हैं. आपके साथ भी कभी ना कभी कुछ एक स्कैम हुआ रहेगा, या फिर कुछ स्कैम के बारे में सुना होगा. बहुत सारी चीजें होती है आजकल. तो इनको रोकने के लिए बहुत ज्यादा आने वाला है साइबर सिक्योरिटी. जहां पर पैसे कमाए लोग, वहां से पैसे निकालेंगे भी चोर लोग. तो उनको रोकने के लिए बनेगा पुलिस. तो पुलिस का काम, सिंघम का काम कौन करेगा? साइबर सिक्योरिटी. समझ लगी ना? अच्छा देखो, अभी कंप्यूटर साइंस वाला जो कोर्स होता है ना, आपको 4 साल के लिए करना पड़ता है. ठीक है. सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डीएसए, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको आना चाहिए. जब आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनते हो, तो ये सब्जेक्ट्स आपके उस कॉलेज में है कि नहीं, ये देख लेना. इनमें से कुछ गायब है तो मतलब कुछ तो लफड़ा है बॉस. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जनरली एक बच्चा सीखता है. ठीक है. इसके अलावा भी और कुछ स्पेशलाइजेशन कर सकते हो. आने वाले कल में आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो. ये जॉब तो नहीं जाता है. ठीक है. हाँ, बट कुछ हद तक कोडिंग वाला पार्ट जो है वो एआई कर लेगा, पर जो बेस लेवल कोर, जो एकदम फंडामेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, वो नहीं जाता है. बॅकएंड या फ्रंट एंड डेव्हलपर. बॅकएंड म्हणजे मागचे प्रोसेसेस, आणि फ्रंट एंड म्हणजे पुढे जे तुम्हाला दिसतं. मैं अभी कुछ भी ऐप यूज करूं, ओला उबर का ऐप, ठीक है, सामने जो मेरे को कैसा इंटरफेस दिख रहा है, कितना आसानी से मैं बटन को क्लिक कर रहा हूं, वो फ्रंट एंड हो गया. बैकएंड म्हणजे कितने जल्दी से ड्राइवर मिल रहा है, क्या नेटवर्क है ना, कैसे वो ऑप्टिमाइज कर रहा है, ये सब चीजें, वो बैकएंड हो गया. डेवऑप्स इंजीनियर बहुत पॉपुलर रोल है, बहुत तगड़ी सैलरी भी मिलती है. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और क्लाउड इंजीनियर. आजकल तो सब कुछ बादल में है, म्हणजे क्लाउड में, मतलब सब कुछ आपके फोन के ऊपर थोड़ी ना स्टोर होता है. सारा डेटा एक सेंट्रल सर्व्हर में स्टोर होता है. बरोबर. टॉप रिक्रुटर्स, फैंग कंपनीज ज्याला म्हणतो, है ना, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, जो बोलो यार, बहुत सारे कंपनीज है. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये भी अच्छे कंपनीज है, इंडियन कंपनीज है. हाँ, बट सैलरी थोड़ी सी ठीक ठाक ही देते हैं. ये थोड़े बहुत अच्छे देंगे, करोड़ों में पैकेज चला जाता है. क्या बोलूं. ठीक है. टेक स्टार्टअप्स भी है, सैस कंपनीज भी है, गवर्नमेंट एजेंसी भी है. काफी सारे लोग जानता हूं जिनका फ्रीलांसिंग बिजनेस चलता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का. गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए एक पर्टिकुलर कोड या फिर एक सॉफ्टवेयर या फिर एक पैच, ऐसा कुछ डेवलप करके बहुत पैसा कमाते हैं. सैस मतलब जो कंपनी के अंदर एक ऐप डेवलपमेंट होता है. कंपनी के अंदर कोई मशीन है, वो मशीन को चलाने के लिए ऐप बनाना पड़ा या फिर एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा, वो होता है सैस. और ऐसे इतने सारे कंपनीज है, कुछ भी बोलो, ऑटोमोबाइल, हेल्थ, ये वो सब में सैस की जरूरत पड़ती है, सास बहु नहीं. ठीक है. टेक स्टार्टअप म्हणजे छोटे छोटे कंपनी होते हैं, बडिंग कंपनीज होते हैं, जिनके आइडियाज खतरनाक होते हैं, फंडिंग भी मिलती है, और आगे चल के हो सकता है आप इसमें सीटीओ यानी कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी बन जाओ, है ना, या फिर
एक्सपीरियंस जो होता है ये स्टार्टअप्स में बहुत अच्छा मिलता है, तगड़ा होता है। हाँ, काम ज्यादा होता है, बट इससे ज्यादा एक्सपीरियंस तो और कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर वो स्टार्टअप चल गया तो मतलब आपका लाइफ जो है पूरा सेट हो जाता है। एनीवेज, प्रोज जो है, कंप्यूटर साइंस होने के कारण बोला था माँ जैसी मतलब ये पूरी ब्रांच है, कहीं पर भी आप जा सकते हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, बाहर भी जा सकते हो, विदेश भी आराम से मतलब मिल जाता है अगर आप एक डिसेंट सा या अबव एवरेज आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। कॉन्स जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, सब लोग इसमें आजकल घुस रहे, तो कंपटीशन तगड़ा है। तो अगर आप सिर्फ एवरेज हो या फिर सिर्फ कोडिंग आता है या फिर बेसिक स्किल आता है तो यार मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत हाई पैकेज नहीं पहुंच पाओगे। दूसरी चीज, आपको बहुत सेल्फ लर्निंग लगती है, मतलब क्या, देखो आज मान लो एक लैंग्वेज चल रहा है, आने वाले कल में कोई दूसरा हो जाएगा, जैसे पाइथन अभी नया नया आया, आगे चल के कुछ आर आया, फिर ये आया वो आया। ठीक है, पहले जावा, फिर जावा स्क्रिप्ट, है ना, तो ऐसे लैंग्वेजेस बदलते रहते हैं। हाँ, एल्गोरिदम वही रहता है, बट आपको वो सीखना पड़ता है। हो सकता है आप 40 साल के हो जाओ, आपका कॉम्पिटिटर जो है 40 साल वाला नहीं रहेगा, वो अभी फ्रेशर रहेगा, 21-22 साल वाला, और उसको अगर अच्छा से आता है तो आपकी नौकरी खतरे में। तो ये सारे कौन है, मतलब नेगेटिव्स है। ऑप्शंस फॉर हायर स्टडीज भी है, आप एमटेक या एमएस कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। अगर समझ में आया 4 साल के बाद यार कोडिंग जो है मेरे बस का नहीं है ज्यादा कुछ, तो मैं मैनेज अच्छा कर सकता हूं, बात अच्छे से कर सकता हूं, मैं लोगों को एकदम कंट्रोल कर सकता हूं, तो एमबीए मैनेजमेंट में चले जाओ। ठीक है, तो वो आपका बहुत हेल्प करेगा। काफी सारे एग्जाम्स बच्चा लोग लिखते हैं, गेट हो गया अगर आपको इंडिया के अंदर एमटेक करना है, जीआरई लिखते हैं अगर विदेश जाके आपको मास्टर्स करना है, कैट या जीमैट लिखते हैं अगर आपको एमबीए करना है तो। ठीक है, ऐसे एग्जाम जनरली कंप्यूटर साइंस वाले लिखते हैं, और ये एग्जाम मास्टर्स करने के बाद पैकेज बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, एवरेज अच्छे पैकेजेस अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करो इन टुडेज वर्ल्ड, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, बिट्स में आराम से 20-30 लाख पर साल, समझ रहे हो, 2-3 लाख पर महीना आराम से एवरेज मिल जाता है ये टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में। ओके, अब आगे बात करते हैं। डेटा डेटा डेटा, जिसके पास है डेटा वो बना एकदम ताकतवर। 200-300 साल पहले बोलेंगे जिसके पास ज्यादा तोप है, घोड़े है, हाथी है, वो ताकतवर बनेगा, बट आज वैसा नहीं है। फाउंडर ओरेली मीडिया बोलते हैं कि हु हैज द डेटा हैज द पावर। वैसे ही जो www, जो वर्ल्ड वाइड वेब का जिन्होंने आविष्कार किया, वो खुद बोलते हैं डेटा इतना प्रेशियस है कि वो सिस्टम से ज्यादा रहेंगे, मतलब सिस्टम रहे या ना रहे, बट डेटा और डेटा साइंस तो रहेगा बस। तो डेटा साइंस के बारे में बात करते हैं, तो डेटा इज द कोर ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट, हेल्थ, रिटेल, एजुकेशन, फाइनेंस, एंड राइज ऑफ एआई हैज लेड टू इंक्रीज डिमांड ऑफ डेटा साइंटिस्ट अक्रॉस इंडस्ट्रीज। मुझे क्या है, देखो मान लो आप कुछ एक बड़ा सा डीमार्ट चला रहे हो, डीमार्ट के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट है, वो डेटा को मैनेज करना, मतलब अभी कितने कांदा लगेंगे आने वाले कल में, अच्छा हर दिन इतना किलो कांदा जा रहा है तो मेरे को आने वाले कल में इतने कांदे ऑर्डर करने हैं। अच्छा, पिछले साल इसी वक्त कांदा का शॉर्टेज हुआ था या फिर प्राइस बढ़ गया था, तो प्राइस बढ़ने से पहले मेरे को ऑर्डर करना है। अच्छा, बाद में प्राइस घटेगा तो मैं बाद में ऑर्डर करेगा। ऐसा इन्वेंट्री में कितना है ना, सड़ा हुआ कितना, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल दे दिया, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हेल्थ में भी इस्तेमाल होता है, पेशेंट्स कितने हैं, पेशेंट का बीपी ये वो सब चेक करके, अच्छा आने वाले कल में उसको क्या मतलब डिसीज आएगा या फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो डेटा को कलेक्ट करके प्रॉपरली उसको यूज करना। आपका इंस्टाग्राम फेसबुक भी तो वैसे ही चलता है, ये बंदा है ना ऐसा टाइप का रील देखता है, इसको ऐसा रील फेंको ये और इंस्टाग्राम देखेगा, यूट्यूब भी वैसा ही चलता है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, क्यों, फिर आपको यूट्यूब और ऐसा वीडियो फेंकेगा, बोलेगा भाई इसको है ना ऐसा काउंसलिंग में ज्यादा मदद चाहिए, इसको ऐसे चीजें इंटरेस्ट है, तो डिस्ट्रैक्शन दूर और ऐसा टाइप का एजुकेशनल कंटेंट ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, फट से लाइक कर लो। तो डेटा साइंस में आप डेटा क्लीनिंग, उसका एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, पाइथन, आर, ये सारे कोडिंग लैंग्वेजेस, बिग डेटा हैंडलिंग, हेडॉप और स्पार्क जिसमें होता है, रियल वर्ल्ड एनालिटिक्स और डैशबोर्ड्स, इनमें आप काम करोगे। ये सारे कोर्सेज है आपके कॉलेज में, मतलब बढ़िया है। करियर अपॉर्चुनिटीज, डेटा साइंटिस्ट जबरदस्त। ठीक है, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, बीआई डेवलपर, एमएल इंजीनियर। अच्छा एक चीज बताओ जो बहुत बढ़िया है, डेटा साइंस आप आईआईटी चेन्नई या फिर बिट्स पिलानी में बिना
बिना जेई एमएचटी सीटी के कर सकते हो। जेई है तो भी कर सकते हो, वो तो अच्छा है, बट बिना उसके भी कर सकते हो। ऑनलाइन डिग्री है और बहुत वैल्यूएबल है। तो आप चाहे जो भी करो, मान लो मैकेनिकल भी कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस भी कर रहे हो, डेटा साइंस का डिग्री लेके रखना। इवन 40-40, 50-50 साल के लोग कर रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूं मैं भी कर लेता हूं, बट टाइम नहीं मिल रहा है। बट बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। डेटा साइंस फ्रॉम आईआईटी मद्रास या फिर बिट्स पिलानी, ये 2 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर लेना, साइड बाय साइड हो जाता है 3-4 साल में। ऑलराइट, ओके। फिर रिक्रूटर्स वही फ्रैक्टल एनालिसिस, म्यू सिग्मा, जेडएस एसोसिएट्स टॉप नॉच है। एसेंचर, कॉग्निजेंट, आईबीएम, डेलॉइट नाम सुने होंगे। स्टार्टअप्स भी है जो डेटा पर काम करते हैं, फिनटेक्स और मतलब क्या बोलते हैं, हेल्थ एडटेक। एडटेक मतलब हम जैसे लोग, तो हमारे पास भी इतना डेटा आता है कि अच्छा कितना बच्चा लोग कितना क्विज अटेंड कर रहा है, उसका रैंक कितना आ रहा है, अभी उसका मार्क्स कितना बढ़ा घटा, इससे अनुसार उसका रैंक कितना आएगा आने वाले कल में, उसके कौन से टॉपिक में वीक है, उसमें कैसे मदद करे। हमारे पास भी पूरा डेटा साइंस है। इवन फिनटेक मतलब क्रेडिट कार्ड कैसे यूज कर रहे हो, बैंक में कितना बैलेंस है, कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस होता है। और इस तरह से आपको एड्स भी उस प्रकार से मिलते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा 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 क्या बोलूं टेक्नोलॉजी है। तो इसके इसके ऊपर जो काम चल रहा है बहुत नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है। तो डेटा साइंस इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, ये सब जॉब्स आपको मिलेंगे। प्रोज अच्छा है कि यार आप मार्केट में रेडी हो, तुरंत जॉब्स मिल जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पर भी आप जा सकते हो, नेशनल लेवल के कंपनीज भी आपको कभी बाहर भेजते हैं प्रोजेक्ट्स पर, इंटरनेशनल कंपनीज भी आपको खींच के लेके जाएगी कभी कभी। और सबसे बढ़िया ग्रोइंग फेज या फिर सबसे बढ़िया ग्रोइंग ब्रांच है डेटा साइंस, इसलिए आईआईटी चेन्नई और बिट्स पिलानी ने ये कोर्सेज लॉन्च किए। कौन सी ये है कि कंप्यूटर साइंस के कोर टॉपिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ या फिर एम्बेडेड सिस्टम्स हुआ या फिर हार्डवेयर हुआ, इन पर आप ध्यान नहीं देते हो, तो ये थोड़ा सा हटके आप करते हो, तो ये बात समझ लेना, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी टू शिफ्ट इनटू अदर सॉफ्टवेयर जॉब्स जैसे डेवलपर ऑप्स, डेवऑप्स या फिर प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसमें घुसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ओके, हायर स्टडी के ऑप्शंस भी होते हैं। एआई, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिस्ट के रोल्स काफी तगड़े होते हैं, ठीक है। एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स भी कर सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेशंस भी मिलते हैं गूगल, आईबीएम के, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट्स और आगे जाके आपको काम आएंगे। मतलब जिसने आईआईटी बिट से वगैरह कर लिया, आप अगर एमएसटी सीईटी का कॉलेज भी कर रहे हो ना, तो वो डिग्री तो लेके रखना और फिर आगे जाके सर्टिफिकेशन ले लेना। मतलब आप मार्केट में है ना, आपकी वैल्यू जो है ज्यादा हो जाएगी। बिना इन सर्टिफिकेशंस के क्या हो जाएगा, अगर आपको 4-5 लाख का जॉब मिल रहा था साल का, अभी इन सर्टिफिकेशंस के कारण 10-15 लाख तक भी जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब सबसे बड़े हाथी के बारे में बात करते हैं, कौन? एआई, म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। अब ये जो बंदा है ना भाई, इसको तो सल्यूट, सलाम ठोको, क्योंकि ये फाउंडर ऑफ एनवीडिया है, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट हाईएस्ट टेक कंपनी है अभी, सबसे बड़ी, है ना, वैल्यूएशंस में। तो बहुत बहुत अच्छे अभी वो चिप्स बनाती है एनवीडिया, ग्राफिक्स कार्ड बनाती थी, अभी वो जीपीयूज बना रही है एआई के लिए, मतलब जहां पर वो प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी में क्वेश्चन भेजते हो तो कहीं तो वो सॉल्व करेगा ना, वो सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत लगती है कंप्यूटर को, तो उसके वो हार्डवेयर वगैरह सब बनाता है, ठीक है। तो ये बोल रहे कि द पर्सन हु यूजेस एआई विल टेक योर जॉब। एआई आपका जॉब, नौकरी नहीं खींचेगा। जो बंदा एआई को इस्तेमाल करना जानता है वो आपका नौकरी लेगा। तो अगर आप एआई का सही इस्तेमाल कर लिए तो आपकी नौकरी कहीं नहीं जाती। समझ गए कि नहीं? इनफैक्ट सुंदर पिचाई सर, यस, अपने इंडिया से ही है, एमआईटी से पढ़े हुए वो, हाँ, अल्फाबेट गूगल के सीईओ है, वो बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हैव इससे ज्यादा इंपैक्ट किसे, फायर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट। जब इंसानों ने फायर का आविष्कार किया, बहुत मतलब उनका लाइफ बदल गया। व्हील का आविष्कार किया, पूरा लाइफ ही चेंज हो गया। इंटरनेट जैसे आया, पूरा रेवोल्यूशन हो गया। वैसा ही एआई है। बट कुछ लोग थोड़े से नेगेटिव भी बोलते हैं, जिसने एआई का निर्माण किया वही बोल रहे हैं, जो चैट जीपीटी, ओपन एआई, आई एम वरीड एट व्हाट रेट सोसाइटी कैन अडेप्ट टू समथिंग न्यू। उनको खतरा लग रहा है। इवन एलॉन मस्क बोलते हैं, मार्क माय वर्ड्स, एआई इज डेंजरस देन न्यूक, न्यूक्लियर एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। तो मतलब कुछ तगड़ा है बॉस, ये सबसे हाई लेवल पर जाने वाला है अभी। तो एआई इस्तेमाल करना सीख लो, जहां पर आप समझोगे कि एआई कैसे चलता है, एआई का इस्तेमाल कैसे करें, एआई के एप्स कैसे बनाए, एआई के एप्लीकेशंस
टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके कंपनीज को कैसा फायदा दे, तो इसमें बहुत बहुत पैसा है बॉस। ठीक है, स्किल्स पाइथन, एसक्यूएल, आर। एसक्यूएल इसलिए लगता है क्योंकि डेटा तो मैनेज करना पड़ता है। स्किट लर्न, टेक, टेंसर फ्लो, केरा, स्पाई टॉर्च, डेटा रैंगलिंग, विजुअलाइजेशन, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, मॉडलर डेवलपमेंट, एआई एथिक्स एंड प्रॉब्लम ट्रेनिंग। एआई एथिक्स एंड फ्रेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई का गलत इस्तेमाल अगर हो गया ना तो बहुत मतलब विनाश हो जाएगा, तो इसलिए ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करो करियर अपॉर्चुनिटीज की, एआई इंजीनियर हुआ, एमएल इंजीनियर हुआ, एनएलपी इंजीनियर, एआई रिसर्च असिस्टेंट, डेटा साइंटिस्ट, ये सारे रोल्स ओपन होते हैं। बट इसके अलावा इतने और रोल्स है ना, क्या बताऊं। मैं आजकल एक इन्फ्लुएंसर को देख रहा था कि वो अपने वीडियो बनाते भी नहीं है, उन्होंने एआई के मॉडल को ट्रेन किया है, और वो मॉडल बोलता है, स्क्रिप्ट लिखता है, वीडियो ऑडियो सब डाल के फ्रेम वेम सब बना करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, और उनके इतने लाखों व्यूज हैं। तो ये है एआई का इस्तेमाल। काफी लोग एआई का इस्तेमाल करके शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे और लाखों पैसा कमा रहे। तो एआई का एप्लीकेशन में तो और भी पैसा है, तो आपको सही तरह से इस्तेमाल करने आना चाहिए। हम भी आजकल एआई का इस्तेमाल करके डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, और आने वाले कल में आप देखोगे कि ये बहुत होगा। काफी टॉप रिक्रूटर्स है, गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, एनवीडिया, इंटेल, आईबीएम, ये तो हार्डवेयर कंपनीज है। जेडएस एसोसिएट, न्यू सिग्मा, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, इवन फाइनेंस के कंपनीज भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफी स्टार्टअप्स भी है। मेरे कितने सारे बच्चे हैं जो आईआईटी से अभी पास आउट हो चुके हैं, और उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप खोला है। और आजकल मैं उनके लिंक्डइन पर पोस्ट वोस्ट देखता हूं, और मैं बहुत खुश भी होता हूं कि यार मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अभी आजकल स्टार्टअप में घुस गए। ऑब्जर्व एआई, यूनिफियर, येलो एआई, आजकल हर कंपनी के आगे है ना डॉट एआई करके आगे है। कुछ भी बोलो, इलेक्ट्रिसिटी डॉट एआई, कुछ भी फलाना ढिमकाना डॉट एआई, ये आना चालू हो गया। तो मेरे बच्चों, प्रोज तो बहुत है कि जॉब तो है, मार्केट भी है, बाहर जाने का एक्सपोजर भी है, इंडस्ट्री बहुत सारे हैं, हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशन, ये वो सब। ठीक है, और ये रेलेवेंट भी रहेगा आने वाले कल में। और आने वाले कल में एआई ही नहीं, एजीआई, एसजीआई, ये सब आने वाला है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो एआई से भी खतरनाक होने वाला है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के पास आने वाले हम लोग, ठीक है, उससे भी कहीं खतरनाक। डेटा भी रहेगा, मेमोरी भी रहेगा, और इंसानों जैसे सोचने वाली ताकत रहेगी। तो बहुत कुछ है। कौन ये है कि आप प्योर एआई में चले जाओगे। पता चला आने वाले कल में ऐसा कुछ नहीं होगा, बट मैं बोल रहा हूं ऐसा वियर्ड केस कि 40 साल के बाद एआई की अभी जरूरत नहीं है, हो गया बस। अभी कुछ तो भी अलग ही आ गया, मेरे को नहीं पता, क्योंकि किसने सोचा था 20-30 साल पहले कि एआई आएगा। इवन 10 साल पहले भी नहीं सोचा था, वैसा है ये। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। एआई इस्तेमाल करोगे, इवन अगर 40 साल के बाद अगर कुछ एआई का नुकसान भी हो गया, ठीक है, आप इतना पैसा कमा लोगे, जिंदगी भर ऐशो आराम से रह सकते हो। एनीवेज, हायर स्टडी के भी ऑप्शंस है, एमटेक, एआई, एमएल, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, एमएस, पीएचडी भी कर सकते हो, डेटा साइंस, न्यूरल नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट, एमबीए इन टेक एनालिटिक्स। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये जो एआई का जो पूरा होता है ना, इसमें एक ध्यान रखना, आपके मैथमेटिक्स और एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायर स्ट्रांग मैथ्स एंड स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड। जिसका मैथ स्ट्रांग नहीं है, प्लीज एआई मत लो, एआई को अप्लाई करना सीख लो, बट एआई एज अ ब्रांच बहुत फंस जाओगे, बिकॉज ये सारे जो सब्जेक्ट्स बोल रहा हूँ, स्किल्स, इसमें काफी कुछ मैथमेटिक्स आता है। इट इज नॉट सो सिंपल। ठीक है, बट तो किसको सीएस लेना चाहिए भाई, मेरे को अभी डिसाइड नहीं करना, कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ, बाद में चौथे साल में स्पेशल सब्जेक्ट्स एआई, एमएल, डेटा साइंस ले लूंगा, या फिर ऑल्टरनेट डिग्री कर लूंगा, कोई भी साइड पाथ में जा सकते हो। तो बहुत ही एक सेफ ऑप्शन होगा कंप्यूटर साइंस। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर साइंस आउटडेटेड है, बिल्कुल नहीं। डेटा साइंस, अगर आपको मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा पैटर्न्स, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, और फिर डेटा एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में इंटरेस्ट है, तभी चले जाओ। बट मैं फिर भी कहूंगा डेटा साइंस को आप एक ऑल्टरनेटिव डिग्री ऑनलाइन के तरह भी देख सकते हो। आप कुछ भी डिग्री ले लो, साथ में डेटा साइंस कर लेना। एआईएमएल उनके लिए जिनका मैथ स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स क्लियर है, प्रोग्रामिंग अच्छे से कर पाओगे, आपको ये कॉन्फिडेंस है, और आपको लग रहा है कि मेरे को इसी फील्ड में घुसना है, और मुझे ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काम करना है, उनको पक्के से एआईएमएल में जाना चाहिए। स्कोप यहां पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझ गए। तो ऐसी और वीडियोस अगर आप चाहते हो मुझसे, तो फट से कमेंट्स में लिख दो, सर कौन सा वीडियो चाहिए बता दो जल्दी से यहाँ पर, है ना। और वीडियो को फटाफट लाइक करो, और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो भी है जरा शेयर करो। श्रेयस सर यहाँ पर आते हैं आपके
वेदांतु महाराष्ट्र में, और सब कुछ इतना जानकारी फ्री में देके जाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है, कमेंट भी बनता है। ठीक है, कर लिया? ओके, चलो मिलते हैं अगले बार। बाय बाय, टेक केयर।